जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार डीलेट का, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हिंदी का 25 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन, साइंस का 20 क्वेश्चन, सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन का 20 क्वेश्चन, ऐसे मिलाकर 120 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आपका परीक्षा तिथि 8 से 22 जून के बीच रहने वाला है। अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं किया है, एकदम पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करवाएंगे। जैसा जैसा प्रश्न आपके पेपर में बनता है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जो सवाल आपके प्रश्न में बनते हैं वही प्रश्न आपकी इस वीडियो में बताएंगे, जिससे सिलेक्शन आपका पक्का है। एक सरकारी कॉलेज आप पा लोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज का आपका पहला प्रश्न स्टार्ट होता है साथियों। ये सवाल आपका हिंदी में भी पूछेगा और सोशल स्टडीज में भी पूछेगा। आप बिल्कुल अच्छे से करोगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे हिंदी दिवस पूछे, आप बिल्कुल सही करोगे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या करोगे? बिल्कुल सही टिक करोगे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक सवाल डिलेड वाला कहता है कि मैं दिवस से पूछूंगा, मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। एक सवाल यहाँ से फिक्स है। हर साल का पेपर जो भी प्रैक्टिस सेट आप उठा लो, वहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दिवस से। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं एवं पूछे भी जाएंगे, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा। सबसे पहले 10 जनवरी की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। आपके पेपर में पूछेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। ये सिर्फ हिंदी दिवस है, यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस के पूरे वर्ल्ड की बात कराए, ठीक है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगर हिंदी दिवस कहेगा तो 14 सितंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14 सितंबर होगा, ठीक है ना? अगर हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आपके पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है। आप बिल्कुल सही करोगे। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल हूबहू यही सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और भी इंपॉर्टेंट सवाल याद करवाते हैं जो कि आपके पेपर में छपेंगे साथियों, अच्छे से कवर करोगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। और भी सवाल आपको बता देते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस, ऐसा सवाल आपके पेपर में काफी बनता है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। आप याद रखोगे। आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा साथियों। और बिहार से संबंधित है तो बिहार से एक प्रश्न पूछेगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल याद रखोगे, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आशा करते हैं जो प्रश्न बताए हैं वो आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां से एक प्रश्न एकदम फिक्स है। आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है? चलो, आपका अगला सवाल को चलते हैं। यहाँ से एक सवाल आप लोग बता दीजिए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये भी सवाल आपके पिछले साल के पेपर में बना हुआ है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। 2 नंबर सवाल देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में हूबहू बनेगा साथियों। क का उच्चारण स्थान क्या है? मतलब क हम लोग कहाँ से बोलेंगे, ये आपसे सवाल कर रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में पूछा गया सवाल है। एवं 2026 का जो एग्जाम होगा उस वहां भी यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए कि क न पूछ के आप में च पूछ दे, ठीक है ना? लेकिन यहाँ से एक सवाल फिक्स है कि आपके पेपर में बनेगा साथियों, ठीक है? तो सबसे पहले आप याद कर लोगे, जो क वर्ग वाला होता है, मतलब क ख ग घ जो होता है उसको हम लोग कंठ से बोलते हैं। क वाला को किससे बोलते हैं? कंठ से। जो भी क वाला रहेगा, क ख ग घ, क वर्ग वाला जो भी रहेगा उसको कंठ से बोलेंगे। क से कंठ। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। और प फ ब भ वाला ज्यादा पूछता है कि प कहाँ से बोलते हैं, तो ओठ से। प फ ब भ भ तक कहाँ से बोलेंगे? ओठ से। ऊ कहाँ से बोलेंगे? ऊ तो ओठ से बोलेंगे। ऊ कहाँ से बोलेंगे? दोनों ऊ हम लोग ओठ से बोलेंगे। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। इसके लिए एक ट्रिक होता है, केटीएम दो। क्या दो? केटीएम दो। आपको याद करवा देते हैं, केटीएम दो। केटीएम दो अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपके पेपर में सवाल बनेगा। केस से मतलब क्या हो गया? कंठ। मैंने पहला जो क
ख ग घ वाला वो सारा हम किससे बोलेंगे? कंठ से। त ती का मतलब तालु, मतलब जितना भी क के बाद क्या आएगा? च छ ज झ वाला, मतलब क ख ग घ वाला पूरा ये च छ ज झ वाला आपके वाला क्या होगा? म से मूर्धा, तो मूर्धा किससे वाला होगा? टमाटर वाला ट वाला। दी से क्या हो जाएगा? दंत, तो इसमें तरबूजा वाला त हो जाएगा। ओ का मतलब क्या हो जाएगा? ओष्ठ। इससे हम लोग क्या बोला? प वाला बोलेंगे। मतलब हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं साथियों, कि जैसे में क ख ग वाला जितना भी होगा उसको कंठ से बोलेंगे। आप याद रखना, यहाँ से एक प्रश्न आप कंफर्म कर लो, आपके पेपर में आएगा, ठीक है? च छ ज झ वाला किसको से बोलेंगे? तालु से बोलेंगे। किससे बोलेंगे? तालु से। माने पूछ देगा छ किससे बोलते हैं? तो तालु से। ज किससे बोलते हैं? तालु से। आप याद रखोगे, ठीक है ना? आगे चलेंगे। ए वाला ट किससे बोलेंगे? तो मूर्धा से बोलेंगे। किससे बोलेंगे साथियों? मूर्धा से। ए वाला त किससे बोलेंगे? ताल ए बोलेंगे। ये हम लोग बोलेंगे दंत से। कहाँ से बोलेंगे? दंत से। आप याद रखोगे, ठीक है? और प फ ब किससे बोलेंगे? ओष्ठ से। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल आएगा, ठीक है ना? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप जवाब दोगे। ऊ कहाँ से बोलते हैं? आपका जवाब कमेंट में, मैंने आपको बताया ऊ कहाँ से बोला जाता है। ये ज्यादातर प्रश्न आपके बिहार डीएलएड में देखने को मिलता है साथियों, ठीक है? चलो, आशा करते हैं सारा प्रश्न आप अच्छे से याद कर लिए होंगे। क कहाँ से बोलेंगे? कंठ से। च कहाँ से बोलेंगे? तालु से। च कहाँ से बोलेंगे? तालु से। आप याद रखोगे, ठीक है? सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। संधि विच्छेद का सवाल देखते हैं। जैसे में डीएलएड वाले कहते हैं संधि विच्छेद से एक प्रश्न मैं पूछूंगा, ऐसे तो चार प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न आने की संभावना रहता है, लेकिन मैं आपको एक प्रश्न बताता हूं जो कि आपके पेपर में हूबहू छपेगा, ठीक है? चलो, अगर आपने पूरी तैयारी नहीं किया है तो आप इस वीडियो से कर सकते हो। यह जो चैनल है बिहार डीएलएड वालों के लिए स्पेशल है, जहां पर पूरी तरीके से आपका तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है? तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे बच्चों, ठीक है ना? यहाँ पर डेली जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, सुबह शाम आपका प्रैक्टिस सेट देंगे, जिससे आपका नंबर हाई इंक्रीज होगा। और कल आपका मैथ का भी क्लास होने वाला है। मैथ का 25 क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी के जितना। अगर आप मैथ अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो रिजल्ट माने कि सिलेक्शन आपका सरकारी कॉलेज पक्का है, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरी मदद आपका किया जाएगा, जितना हमसे होगा उससे ज्यादा आपको मदद करेंगे। हमारा कोशिश है सरकारी कॉलेज दिलाना, तो आप क्लास को पूरा देखिएगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मान लीजिए ये सवाल आपके पेपर में आ गया, तो आप क्या सही करोगे बताइए? तो आप यहाँ पर क्या सही करोगे? मान लीजिए ये सवाल आपके पेपर में आ गया, तो आप क्या सही करोगे साथियों? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्य प्लस में उदय होगा कि सूर्योदय प्लस द होगा? क्या होगा बताइए? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर आएगा सूर्य प्लस में उदय। सूर्य प्लस में उदय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूर्य प्लस में क्या हो जाएगा? उदय। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल बनेगा साथियों, ठीक है? चलो, तो आपका यहाँ से क्लियर हो गया। और भी हम एक दो सवाल आपको बता देते हैं जो संधि विच्छेद से पूछा जाता है। जैसे में विद्यालय का आप याद रखोगे, विद्यालय का क्या होगा साथियों? विद्यालय का, ठीक है? विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो विद्या प्लस में आलय। विद्या प्लस में आलय आप याद रखोगे। महर्षि का महा प्लस में ऋषि। आप याद रखोगे, आपके पेपर में ये सब पूछे जाने वाले सवाल है साथियों, ठीक है? चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही करोगे, सर्वज्ञ। क्या सही करोगे? सर्वज्ञ। आपका भी जवाब कमेंट में आना चाहिए, ठीक है ना? एक टारगेट लेकर चलो कि आप इतना प्रश्न को सही कर पाओगे। जैसे में सबसे पहले हम हिंदी के 25 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो एक टारगेट लो, 25 में से कम आपको सही करना है 20 प्लस। जो बच्चा 20 मतलब 20 प्लस प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो उनका सरकारी कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? तो जवाब दीजिएगा, आपका कितना प्रश्न यहाँ पर सही होता है? सूर्य प्लस में उदय, वो वाला आपका हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आपका आने वाला अगला सवाल को चलते हैं। ये सारे सवाल आपके पेपर में बनेंगे साथियों, ठीक है? तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुत छाए, इसमें कौन सा अलंकार है साथियों? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तरिन तनुजा तट कमाल तरवर बहुत छाए, इनमें कौन सा अलंकार है? बिल्कुल आप सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। इसमें जो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही करना है, ठीक है? चलो, अगला नंबर सवाल देखिएगा। ऐसा एक सवाल फिक्स है आपके सवाल में आएगा। ज्यादातर ये सवाल कई बार पूछा गया है, 5 से 6 बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है, तो इस बार पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको अच्छे से स्टार मार्क कर लोगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही करोगे, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति आप याद रखोगे, ठीक है? चलो,
शुद्ध वर्तनी का चुनना है, मतलब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही आपको लिखा हुआ है। आप ये वाला सवाल मैं आपको पिछले क्लास में भी दिया था, तो इसका जवाब आप लोग का सही आना चाहिए, कौन सा सही लिखा हुआ है। तब तक के लिए एक बच्चा का कमेंट आ रहा है, सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपको मिल जाएगा। जो भी नई वैकेंसी आएगी आपको सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्लास रहेगा, सबसे पहले अगर आप पाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है? यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, बिहार डीलेड लिखकर मैसेज करना है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको बिहार डीलेड लिखकर मैसेज करना है, फिर मेरे तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप वाला लिंक जाएगा। ठीक है, और एक बार चलिए, तो यहाँ पर आपका हो गया, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो कौन सा यहाँ पर सही लिखा हुआ है? ए वाला क व इत्री, ये वाला बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है। कवित्री, ये वाला आपका बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला कवित्री आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो। और आपका परीक्षा तिथि, आपका एग्जाम डेट कब पड़ा है, कमेंट करके बता दोगे ताकि मैं आपको पहले ओरिजिनल पेपर दे सकूं। ठीक है ना, कमेंट करके एक बार बताइएगा आपका परीक्षा तिथि कब है। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? उदासीन हो जाना। क्या हो जाना? उदासीन हो जाना, प्रतिकूल हो जाना। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। आप किसी से आंख फेर ले रहे हैं मतलब उससे उदासीन हो जा रहे हैं, प्रतिकूल हो जा रहे हैं। ठीक है, चलो। 9 नंबर सवाल। 9 नंबर आपका सवाल है, उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष शब्द का सही उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्कर्ष का आपका अपकर्ष होगा। क्या होगा साथियों? अपकर्ष होगा। आप याद रखोगे, उत्कर्ष का उल्टा क्या हो जाएगा? अपकर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सही करोगे। उत्कर्ष का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? अपकर्ष हो जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, घरेलू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है कि घरेलू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। यहां से भी एक सवाल आपका फिक्स है साथियों, आप याद रखोगे। प्रत्यय की बात कराए तो घरेलू, एलू, लास्ट में आएगा घर प्लस में एलू, घरेलू, घर प्लस में एलू, 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 ये वाला ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, चलो। 11 नंबर आपका सवाल है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही कमेंट करोगे। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर का हो जाएगा उल्टा जंगम। आप याद रखोगे, स्थावर का उल्टा क्या हो जाएगा? जंगम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। और आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पर है, आपका एग्जाम सिटी कहाँ पर है, ये भी कमेंट करके बता दोगे ताकि कोई कोई बच्चा का अगर आपसे मिल जाए तो आपसे बात कर लेगा। ठीक है, चलिए। आपका एग्जाम सिटी कहाँ पर है ये जरूर बताइएगा ताकि काफी सारे बच्चे को पता चल सके कि हाँ मेरा भी यहाँ गया। मान लीजिए काफी सारे बच्चे कमेंट करें कि सर मेरा पटना गया, तो अच्छी बात है। जो जो बच्चे का पटना गया है, आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करो। पटना ही नहीं, आपका कहीं भी गया हो तो तैयारी करते रहो। कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मैं झारखंड से हूँ। कहाँ से हूँ? झारखंड से। और वो बिहार डिलेट का तैयारी मुझसे करना चाहता है। समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस लेवल का आपको हम तैयारी करवाते हैं। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा, बादल का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग याद रखोगे, बादल का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। जलद होता है, बादल का पर्यायवाची होता है। निरद होता है, मेघ होता है, होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ये किसका होगा सर? आप बिल्कुल सही करोगे सर, ये जलज का होता है। ये जलज किसका होता है? कमल का होता है। किसका होता है? कमल का। बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में हुबहू सवाल बनेगा। आपका आने वाला सवाल, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए, ये भी आपके पेपर में यहाँ से भी सही अर्थ से एक सवाल फिक्स है साथियों। ठीक है, तो ये काफी बार पूछा गया है तो मैं आपको करवा देता हूँ, आपके एग्जाम में आएगा। अचल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना। ऑप्शन नंबर ए, आप लोग बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो, आपका अगला सवाल है, दुष्परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? आपको बताना है कि दुष्परिणाम में कौन सा उपसर्ग है। बताइएगा कौन सा इसमें उपसर्ग होगा साथियों? उपसर्ग मतलब शब्द के आगे वाला, आगे लगने वाला। तो दुष् प्लस में परिणाम, दुष् प्लस में परिणाम इसका होगा। तो उपसर्ग मतलब आगे, तो दुष् आगे वाला होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आप लोग भी बता सकते हैं साथियों, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है। आपका अगला सवाल है, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, कौन सा कारक है? बिल्कुल सही करोगे साथियों।
आपके पेपर में सवाल बनेगा। लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। कोई चीज किसी से अलग होता है वो अपादान कारक के अंतर्गत आता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू ये छपने वाले सवाल हैं। आपका आने वाला अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य, यहाँ पर 4 वाक्य आपको लिखा है, वहां पर बताना है कि कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है। उसने एक मोती उसने एक मोती का हार खरीदा, एक गलती लिखा हुआ है। ठीक है ना, उसने मोतियों का एक हार खरीदा, ये बिल्कुल सही है। एक मोती का कोई हार खरीदेगा? आप समझ नहीं आ रहा है, बताइए तो। उसने मोतियों का एक हार खरीदा, हाँ, उन्होंने मोतियों का, बहुत सारे मोतियों का एक क्या खरीदा? हार खरीदा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चतुष्पाद का तद्भव रूप क्या होगा? आपको बताना है चतुष्पाद का तद्भव रूप क्या होगा साथियों। आपके पेपर में सवाल बनेगा, तो इसका चतुष्पाद मतलब क्या होता है? 4 पैर वाला, यानी चौपाया। 4 पैर वाला के क्या हो जाएगा? चौपाया बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल, नायक शब्द में कौन सा संधि है? नायक शब्द में कौन सा संधि है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, अयादी संधि है। कौन सा है? अयादी संधि है, आप लोग बताइएगा। और आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है साथियों? सारे बच्चे कमेंट करके एक बार बताइएगा, इसमें कुछ सुधार लाना चाहिए या डेली ऐसा क्लास चलना चाहिए, कमेंट करके आप लोग बताओगे। ठीक है, चलिए। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिलेक्शन आपको हम यहीं से दिलवाएंगे, एक सरकारी कॉलेज आपको हम पक्का करवाएंगे। ठीक है, चलो। यहाँ पर हमने बताया कि नायक आपका कौन सा संधि हो जाएगा? अयादी संधि हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, इसमें आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। इसमें कौन सा आपका हो जाएगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी आप लोग क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ऑप्शन नंबर बी, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। चलो। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक ठीक है, क्या होता है? उत्साह। ऑप्शन नंबर सी, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट होगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, अनुराग का सही विलोम शब्द क्या होगा साथियों? बताइएगा। अनुराग का सही विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का उल्टा विराग। अनुराग का उल्टा क्या हो जाएगा? विराग। ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, अनुराग का उल्टा क्या हो जाता है? विराग। ठीक है, आपके पेपर में सवाल छपेंगे। चलो। जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? जिसको मापा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? आप ही लोग बताइए तो। जो मापा ना जा सके उसको हम लोग अपरिमेय बोलेंगे। जो मापा ना जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। जिसको मापा ना जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे साथियों? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलो। पीताम्बर में कौन सा समास है? बिगड़ा पिला है जो अंबर, इसका बिगड़ा करेंगे तो पिल्ला है जो अंबर, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? तो इसका कर्म को धारण क्यों हो कि उसका अंबर है से कैसा है? पिल्ला है, यानी कर्म धारय समास। यहाँ से आपको एक सवाल बनता है साथियों, कौन सा समास है पहचानने के लिए। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कौन सा समास होता है। जैसे में अगर हम बोले कि एक कौन सा समास है? माता पिता। माता पिता कौन सा समास है? बता सकते हैं माता पिता कौन सा समास है? ये बीच में आपका हिलंत यानी योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये आपका द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। ठीक है, अगर जिसमें संख्या आ जाए वह द्विगु समास। जैसे में त्रिशूल, त्रिशूल कौन सा समास है? त्रि आज्ञा होता है, मतलब 3 आ रहा है, तो वो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलो। 24 नंबर सवाल। 24 नंबर आपका सवाल है कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का सही संधि विच्छेद करेंगे, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, संधि विच्छेद से एक सवाल फिक्स है। तो पो प्लस में अन, पो प्लस में क्या हो जाएगा? अन। पो प्लस में अन, बिल्कुल सही करोगे, पो प्लस में क्या हो जाएगा? अन। चलो। आपका 25 नंबर सवाल, घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही करोगे, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत अनुभवी होना। मतलब आप घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, मतलब बहुत अनुभवी हुए हुए, मतलब जैसे मान लो कि आप भी बहुत सारे एग्जाम दिए हुए हो, तो मतलब आप घाट घाट का पानी बहुत अनुभवी है कि एग्जाम कैसे होता है, आपको इतना तो पकड़ होगा साथियों। ठीक है, चलो। आपका यहाँ से हिंदी का 25 क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो अब आप लोग स्कोर बताइएगा कितना, एक मिनट, आपका स्कोर कितना हुआ कमेंट करके बताइएगा। 25 में से कितना प्रश्न सही हुआ जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं साइंस के प्रश्नों को और, जो कि आपके पेपर में छपेगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ भी टारगेट लेकर चलो, 20 प्रश्न रहेगा, तो 20 में से 15 प्रश्न सही करने का एक टारगेट रहना चाहिए। ठीक है ना, चलो। स्कोर होना चाहिए
कार्य का ये सही मात्रक क्या होता है? जवाब आना चाहिए कार्य का ये सही मात्रक क्या होता है? बिल्कुल सही करोगे जूल। कार्य का ये सही मात्रक क्या होता है? जूल। ऑप्शन नंबर ए। कार्य का ये सही मात्रक क्या होता है? जूल। दाब का क्या होता है? पास्कल। शक्ति का क्या होता है? वाट। बल का क्या होता है? न्यूटन। आपका अगला सवाल, आपका अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आपका जवाब आना चाहिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है साथियों? जवाब दो फटाफट, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होगा? आपके पेपर में सवाल हूबहू ये सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बिल्कुल सही करोगे दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। अगर यही फारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, आप याद रखोगे। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट। अगर कैल्विन में पूछेगा तो 373 कैल्विन होगा। कितना होगा? 373 कैल्विन होगा, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है कि किस रंग का प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? आपको बताना है कि किस रंग का जो परिकिरण है सबसे अधिक होगा। ये साइंस में सवाल पूछे जाते हैं साथियों, काफी बार पूछे जा चुके हैं। आप बिल्कुल सही करोगे, जवाब आना चाहिए, ठीक है। एक बच्चे का यहाँ पर कमेंट आ रहा है बैगनी। तो बैगनी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, ठीक है, बैगनी। काफी सारे बच्चे लाल भी जवाब दे रहे हैं, तो लाल यहाँ पर गलती हो जाएगा, लाल वाले बच्चों का गलती हो जाएगा। आप कहिएगा सर कैसे गलती होगा? तो देखिए, यहाँ पर परिकिरण की बात करें, यहाँ पर अगर तरंगदैर्घ्य की बात करेगा, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब दूर से ही वह कलर आपको दिखना चाहिए, तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का होता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का। लेकिन परिकिरण सबसे अधिक किसका होगा? बैगनी का, आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आप क्लियर किए होंगे। आपका 5 नंबर सवाल है गाड़ियों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आप सही करोगे, वाहनों के पीछे देखने के लिए आप लोग उपयोग करोगे उत्तल दर्पण का। किसका उपयोग करोगे? उत्तल दर्पण का। यहां से सवाल, एक सवाल फिक्स है, ठीक है। चलो, जैसे में दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। जो डॉक्टर होता है नाक कान देखता है, वह किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू वो सवाल बनेगा साथियों, ठीक है। चलो, आपका 6 नंबर सवाल पीरियोडिक टेबल से है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? आपसे पूछ रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था साथियों? थोड़ा सा, हाँ, बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? बिल्कुल सही करोगे मोस्टली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोग क्या करोगे? सही करोगे, ऑप्शन नंबर बी। और पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के हिसाब से तत्वों को कैसे सजाया गया है? तो परमाणु संख्या के हिसाब से सजाया गया है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, आपका अगला हाँ हाँ, चलो, आपका अगला सवाल है साथियों अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? आपको बताना है कि जो नीला लिटमस पत्र रहेगा वह कैसा बदल देगा? बिल्कुल सही करोगे, लाल। कैसा बदल देगा? लाल, ठीक है। जो नीला रहेगा वो लाल को बदलेगा, जो लाल रहेगा वो किसको बदलेगा? नीला। तो ये जो नीला को लाल बदल दे उसको अम्ल कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल। और जो लाल को नीला कर दे उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षार, आप याद रखोगे। चलो, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है साथियों? सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। जिसका सूत्र NaCl होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, आप याद रखोगे, ठीक है। आपके पेपर में हुबहू सवाल बनेगा, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? बताना है जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? रासायनिक परिवर्तन है, तो कौन सा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है साथियों? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। चलो, बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा साथियों? आपको बताना है बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा साथियों? मीथेन। क्या है? मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? मीथेन। चलो, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है?
बिल्कुल सही करोगे माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको सही करोगे? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तक तो आपका क्लियर होना चाहिए। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, आप याद रखोगे। और प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। बार बार कमेंट पीडीएफ के लिए मत किया कीजिए, ठीक है ना। आपको बता दें ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर ऐसे नहीं मिल रहा है तो आप उधर टेलीग्राम चलाते हैं तो उधर जाके सर्च मारिए उम्मा जी के ट्रिक। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और साथ में बताओगे आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। बिल्कुल सही करोगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। क्या नाम है? यकृत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है साथियों? यकृत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। चलो, आपका अगला सवाल 13 नंबर सवाल है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में या बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? बिल्कुल सही करोगे, विटामिन के। विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछेगा कि शरीर के किस हार्मोन के कारण होता है तो प्लेटलेट्स के कारण होता है। प्लेटलेट्स, विटामिन न पूछ के पूछेगा कि शरीर के किस के कारण होता है तो प्लेटलेट्स के कारण होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल बनेगा, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल, यहाँ पर और भी देख लोगे जो जो सवाल बन सकता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, आप याद रखोगे, ठीक है। विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? अस्कर्वी रोग। और विटामिन ई की कमी से यहाँ पर नहीं हो, विटामिन डी रहता है तो उसकी कमी से आपका रिकेटस रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। आपके एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन डी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है, आप याद रखोगे, ठीक है। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है, आप याद रखोगे। चलो, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? आपका जवाब कमेंट में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल सही करोगे, मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है, ठीक है। अगर हम घेंघा की बात करें तो ये आयोडीन की कमी से होता है। आपके पेपर में पूछेगा घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, ठीक है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो यह शरीर में खून की कमी से होता है, ठीक है। खून की कमी से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया बीमारी होता है। रतौंधी हरा चीज आप खाइएगा तो आपको बीमारी नहीं होगा, ठीक है। चलो, आपका 15 नंबर सवाल है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? बिल्कुल सही करोगे, जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। अगर यहीं पर बात करके ज से जाइलम और ज से जल ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। जल का पूछा जाए ना तो ज से जल होता है, ज से क्या होता है? जाइलम। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। और अब पूछेगा कि भोजन का परिवहन, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ये दोनों सवाल आपको क्लियर होना चाहिए साथियों, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, अगले सवाल को चलते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? बिल्कुल सही करोगे, ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में? ठोस में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करोगे। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में। ठोस में भी किस में होता है? तो स्टील में होता है, ठीक है। ठोस में, स्टील में। यहाँ पर पूछेगा कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में नहीं होता है तो क्या सही करोगे? निर्वात सही करोगे, ऑप्शन नंबर डी। चलो, आपका शुद्ध जल का पीएच मान पूछा है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है साथियों? बताना है कमेंट में, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? बिल्कुल सही करोगे। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? बिल्कुल सही करोगे, समताप मंडल में। किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में, आप याद रखोगे। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, आप याद रखोगे। 19 नंबर सवाल है,
इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? आपका जवाब आना चाहिए साथियों, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है जे थॉमसन। जे थॉमसन। जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था? बता सकते हैं जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था? बताइए कमेंट में, जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का तो होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, आप याद रखोगे। ई बराबर एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला किसने दिया था? ये आपके पेपर में बनता है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। आपका आज का आखिरी सवाल 20 नंबर, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? मतलब सर्वग्राही मतलब सभी से वह खून ले सकता है, तो उस वह ए बी है। ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी व्यक्तियों से खून ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता है। सर्वदाता रक्त समूह किसको कहते हैं? ओ को कहते हैं। सर्वदाता रक्त समूह किसको कहते हैं? ओ को कहते हैं। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, चलो, और यहाँ से भी याद कर लोगे आपका कौन सा ब्लड है, यहाँ पर बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्कोर कितना हुआ 20 में, ये भी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।